अगर आप लोग इटली में स्टडी करना चाहते हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग लाजमी देखें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी इस टाइम जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप इटली आपको दे रहा है, क्योंकि उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी होता है, आपका एक्सपेंस उसमें कवर होता है, आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड होती है, उसके अलावा 9,000 यूरोज़ आपको वहाँ पर ईयरली मिलता है, जिससे आप लोग अपने बाकी के एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी भी नहीं होती, आप लोग विदाउट एनी फ़ी वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सो इटली एक ऐसा कंट्री है जो आप लोगों को हर तरह से फैसिलिटेट करता है। लेकिन उसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है, कैसे उस स्कॉलरशिप को अवेल करना है, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। आज मैं जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाली हूँ वो है माइकी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, जो इनकी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप होती है। बेसिकली इटली में 2 से 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। सबसे पहली तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। अगर आपकी CGPA काफ़ी अच्छी है तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप होती है, जो कि हर रीजन के हिसाब से होती है। आप जिस रीजन में हैं उस रीजन की डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है, आपने वहां पर अप्लाई करना होता है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप होती है जो इनकी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप होती है, जिसको हम माइकी स्कॉलरशिप बोलते हैं या इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बोलते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कौन से कंट्रीज एलिजिबल हैं, आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के लोग, मास्टर्स के लोग, PhD के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो आप लोग कैसे इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने के लिए कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली इटालियन यूनिवर्सिटीज में जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, 10-20 यूरो आपको फी पे करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई भी IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोगों को बस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमारे पास तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी या इस इटालियन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे, सिंपली आप लोग इसके पेज पे आ जाएंगे। अब ये है वो वाला पोर्टल जहां से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये एक मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप होती है, जो कि इटालियन मिनिस्ट्री स्कॉलरशिप है, जिसको हम माइकी स्कॉलरशिप भी बोलते हैं। और ये डिफरेंट कंट्रीज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कंट्रीज के लिए अभी ये ओपन ना हो, तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए वहां पर आएगा कि दिस पोर्टल इज क्लोज या एरर शो होगा। इसका मतलब कुछ कंट्रीज के लिए ये अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से चेक कर लेना है कि आपकी कंट्री के लिए ये ओपन है या नहीं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, आपको सिंपली अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों को यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत है। वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी से मिलता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया हुआ है, कहीं से भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर आया है या फिर आप लोगों को ईमेल आई है कि आपकी जो प्रोफाइल है या आपकी एप्लीकेशन है वो पॉजिटिवली इवेल्युएट हो चुकी है, तो आप लोग उसको भी यहाँ पर यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट्स जिनको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं आया या जिन्होंने अभी तक सिर्फ अप्लाई किया हुआ है, उनको कोई भी पॉजिटिवली रिस्पांस नहीं आया किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो आप लोग समझ लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, अगर आप लोगों को फुली 100% आइडिया है कि इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक मैं 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का नेम ले लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब आप लोगों ने नेपल्स में अप्लाई किया हुआ है, नेपल्स फेडरिको में, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है और आप लोगों को लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा एडमिशन 100% हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को फुली फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, अगर आप लोग फुली कंफर्म हैं, तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इस बिहाफ पर भी आप लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पेज पे आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल बताई हुई है स्कॉलरशिप के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासा स्टाइपेंड मिलता है, लाइक 9 to 10,000 यूरोज आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, जो आप लोग अपना वहाँ पर ईजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। इसमें आप लोगों की ट्यूशन फ़ी कवर होती है, अकोमोडेशन होती है, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर। वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बता दूंगी कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है। अगर आप इटली में स्टडी करना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आप लोगों को डेडलाइन के हवाले से बता दूँ।
अब अगर डेडलाइन की हम बात करें तो यहाँ पर डेडलाइन जो है वो क्लियरली मेंशन है 26 मार्च, जो कि बहुत ही करीब है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप लोग मस्ट इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर लें। और लास्ट के डेज़ में पोर्टल में भी इश्यूज आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं एप्लीकेशन फिल करते हुए, तो आप लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर नीचे ये PDF है, आप लोग यहाँ पर कंट्रीज भी चेक कर सकते हैं कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि डेडलाइन और इनकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और हर एक ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को शो होने लग जाएगी। अब यहाँ पर एलिजिबल कंट्रीज आप लोगों को शो हो रही हैं और क्लियरली मैंने जो आप लोगों को ऊपर बताया कि 26 मार्च जो है वो इसकी आखिरी डेट है। अब यहाँ पर कुछ एज लिमिट भी है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो 28 ईयर आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। PhD वालों के लिए भी इसी तरीके से एज लिमिट है, वो भी आप लोगों ने यहाँ से चेकआउट कर लेनी है। अगर आप किसी लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं इटली के लिए, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे बैचलर्स के लिए ये स्कॉलरशिप है या नहीं। मैं एक बात आप लोगों को क्लियरली मैंशन कर दूँ कि बहुत सारे बैचलर प्रोग्राम हैं जिसके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पर अपने कोर्स के हिसाब से चेक करना है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पर आप बैचलर्स के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, लेकिन मोस्टली के लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप लोगों को यहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा है। आपके पास एक वैलिड पासवर्ड होना चाहिए, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि बेसिक हर रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अगर किसी का अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है तो वो हाई टाइम है अपना पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ईमेल करते हैं कि हम ID कार्ड के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, हमारा पासपोर्ट नहीं बना है। तो आप लोग बहुत लेट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर लें तो जैसे कि मैं आप लोगों को मोस्टली बताती हूँ मास्टर्स और PhD के लिए, इनफैक्ट बैचलर्स के लिए भी आप लोगों को IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इटली में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, अगर आप लोगों के पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है B2 लेवल का, तो आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं जो को पूरे करने होते हैं वहाँ पर जाकर। अगर आप लोगों के क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होंगे तो आपकी ये स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है। अब यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने ये हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस किस डेट को एप्लीकेशन ख़त्म हो रही है, लेकिन आपने जाहिर सी बात है एंड टाइम का इंतज़ार नहीं करना। आप लोगों ने टाइम से पहले अप्लाई करना है और सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अपनी कंट्रीज़ का लाजमी देख लेना है। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो वो यहाँ पर सिंपली इनरोलमेंट करे। उसके बाद एप्लीकेशन जब आएगी तो आप लोगों को एक शो होने लग जाएगा एरर की एप्लीकेशन क्लोज है। और जिन कंट्रीज़ के लिए अभी ओपन नहीं है वो थोड़ा सा वेट कर ले, उनके लिए भी ये ओपन हो जाएगी। तो आप लोग इतना टेंशन ना लें अगर आपकी कंट्री के लिए ये अभी तक ओपन नहीं है। सिंपल प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पर फॉलो करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बेनिफिट्स बता दिए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर ट्यूशन फ़ी कवर होती है, अकोमोडेशन होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आपको 10,000 to 9,000 यूरोज़ जो है वो मिलता है स्टाइपेंड। तो आप लोग लाजमी इसको अप्लाई करें और लाजमी इस स्कॉलरशिप को टारगेट करें। यहाँ पर हम सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर करना है क्लिक। यहाँ पर ऊपर आप लोगों को राइट कॉर्नर पे रजिस्टर का शो हो रहा है ऑप्शन, आप लोगों ने इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों के सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे ही आप लोग रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे आप लोगों ने यहाँ पर अपना पर्सनल डेटा देना है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अपना नेम मेंशन करना है, अपना सर नेम। उसके अलावा आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके ID कार्ड और पासपोर्ट पे है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने अपना जेंडर मेंशन करना है, कंट्री ऑफ बर्थ एंड सिटीजनशिप, जिस कंट्री में आप लोग रह रहे हैं। उसके अलावा कंट्री ऑफ रेजिडेंस। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप लोग वो चूज़ करेंगे जिस कंट्री से आप लोग अप्लाई करेंगे। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या इंडियन स्टूडेंट्स या जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री में आप लोग अप्लाई करेंगे अपना वीज़ा और प्रोसेसिंग, उस कंट्री की सिटीजनशिप और रेजिडेंस आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। लाइक अगर आप पाकिस्तानी हैं और टर्की से अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर टर्की चूज़ करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने वही चूज़ करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली नो कर देना और नेक्स्ट के बटन पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। क्योंकि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर नीचे भी मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों का नेम और सरनेम वही होना चाहिए जो आपके ID कार्ड के ऊपर है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। तो इन चीज़ों का मतलब लाइट छोटी सी भी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है। आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के
सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा जहाँ पर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको आप आईडी कार्ड भी चूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप लोग पासपोर्ट चूज़ करें। और यहाँ पर आप लोगों ने अपने पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना है, उसके नीचे आप लोगों ने उसकी इशू डेट और उसकी एक्सपायरी डेट जो कि आपके पासपोर्ट पे मेंशन होती है वहाँ से देख के आप लोगों ने पुट करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में आप लोगों ने अपने पासपोर्ट का पीडीएफ बनाकर यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। अगर आप लोगों को कोई भी एरर शो होता है इस पेज पे या कोई भी आपका मसला आता है या नेक्स्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है कि जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किया है वो सही साइज़ में नहीं है। 2 MB से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं। आप लोगों ने अपना यूज़र नेम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, कंफर्म करनी है ईमेल, और यहाँ पर आप लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर आगे दोबारा कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है कि यहाँ पर आप लोगों ने टिक कर देना है। देन आप लोग सिंपली रजिस्टर पर कर देंगे क्लिक, तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों के साथ इशू हो सकता है, उनके पोर्टल पे मसला आ सकता है, या फिर यहाँ पर आगे रजिस्टर का जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे वो कहेंगे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने पीछे कोई भी चीज़ ठीक से नहीं डाली, या फिर 2-3 दफ़ा आप लोग करेंगे सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करें हैं तो हो सकता है कि इस पेज पे एरर आए। तो आप लोग दोबारा 2-3 दफ़ा करेंगे, ये हो जाएगा। जैसे ही आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोगों ने करना है लॉगिन। लॉगिन किस तरीके से करना है, आप लोगों ने अपना यूज़र नेम एंटर करना है जो आप लोगों ने पहले किया हुआ था। जब आप लोग करेंगे तब आप सेव कर लें ताकि आपको बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। देन आप लोगों ने जो पासवर्ड रखा था आप लोगों ने उसी पासवर्ड से यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास OTP आएगा। अब OTP कहाँ पर आएगा, आपकी ईमेल पे आएगा। जो ईमेल आप लोगों ने मेंशन, क्योंकि वहाँ पर OTP आएगा, आप लोग यहाँ पर सिंपली एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पर इस तरीके का पोर्टल हो जाएगा। आप लोगों के रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर पे शो हो रहा है एप्लीकेशंस। आप लोगों ने सिंपली माई एप्लीकेशंस पर करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। अगर आप लोगों ने पहले इस एप्लीकेशन में अप्लाई किया हुआ है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को हिस्ट्री शो होगी, आप लोग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। हमने सिंपली क्रिएट एप्लीकेशन पर कर देना है क्लिक, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स आपने स्टार्टिंग में दी होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। आप लोगों ने जो बाकी के ब्लैंक जगह है वो आप लोगों ने फिल करना है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो आप एप्लीकेशन या जो कंट्रीज़ की एप्लीकेशन ओपन नहीं है जिनकी स्कॉलरशिप, उनको एरर शो होगा या फिर यहाँ पर शो होगा द एप्लीकेशन द कॉल इज़ क्लोज। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी कंट्री के लिए अभी तक ये कॉल ओपन नहीं हुई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रेजिडेंस की जगह टर्की चूज़ करती हूँ या कंट्री टर्की चूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है उस नहीं है इस कंट्री के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप लोग। और वहाँ पर कंट्रीज़ पे जाकर जो उन्होंने PDF दिया हुआ है ऑफिशियल अपने पेज पे, वहाँ पर भी आप कंट्रीज़ चेक कर सकते हैं किस किस कंट्री के लिए अभी तक ये एप्लीकेशन ओपन है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं और एज अ पाकिस्तानी या इंडियन आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक रिक्वायरमेंट को आपने अच्छे से देखना है। जिनकी यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं हो रही उन्होंने सिंपली नेक्स्ट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पुट करने हैं जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एंड देन आप लोगों ने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जिस कोर्स में आप लोगों को एडमिशन मिला है, वो वाला कोर्स आप लोग सेलेक्ट करेंगे और देन आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड कर देनी है। उसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। हर एक डॉक्यूमेंट आपने ध्यान से चूज़ करना है, कोई गलत चीज़ आप लोगों ने यहाँ अपलोड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या कोई ऐसा PDF अपलोड करते हैं जो कि क्लियरली टेक्स्ट मेंशन नहीं होता या ब्लर्ड होता है या सही से PDF नहीं बना होगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी या फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो इसलिए रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप कोई गलतियां करते हैं। आप लोगों ने ध्यान से हर एक चीज़ को अपलोड करना है। जो उनकी साइज़ बताया हुआ है 2 MB, उससे ज़्यादा आप लोग अपलोड नहीं कर सकते। आप लोगों ने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और मैं बार बार बता रही हूँ, जिन लोगों को आप एप्लीकेशन लेटर नहीं मिला या एडमिशन लेटर नहीं मिला, सबसे पहली बात यह कि यूनिवर्सिटी आपको ईमेल करती है कि आपको पॉजिटिवली इवेल्युएट हो गई आपकी एप्लीकेशन। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर वो भी अपलोड कर सकते हैं एज अ प्रूफ। और जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन के लिए अप्लाई ही नहीं किया किसी भी टैलेंट यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है और उनको आइडिया है कि यहाँ से हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके अप्लाई किया है, तो वो लोग फिर उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है। अगर आपको कोई बात
बात नहीं समझ आई तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहुत से लोग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ईमेल करते हैं, कोई उनके ईमेल का जो है वो एक्चुअल रीज़न नहीं समझ आता और ना ही कोई गाइडेंस चाहिए होती है उनको, और वो बगैर किसी बात की ईमेल करते हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखा करें आप लोग। अगर आपको जेन्युइनली गाइडेंस चाहिए या आप लोग अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहते हैं, हम मोस्ट वेलकम, आप हमें ईमेल करें, आप हमें कमेंट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को आंसर करें जो एक्चुअल में बाहर जाना चाहते हैं या अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहते हैं या जो जेन्युइनली हेल्प चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।